बड़े कॉरपोरेट्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े साइंटिस्ट आते हैं, बोले जी ये रिसर्च का काम हो रहा है तो सबको पता लगना चाहिए, लोगों को पता ही नहीं है, इतना बड़ा रिसर्च पतंजलि में हो रहा है। तो भाई सारा काम स्वामी रामदेव ही करेगा, एक जान हजार लाख काम, तो भाई आप भी तो इस काम को करो जो पतंजलि में हो रहा है। अब लाखों करोड़ों लोगों ने सुना है जो यहाँ पर लीवर किडनी फेलियर के लिए जो काम हो रहा है, अब पूरी दुनिया के अंदर ये अप्रतिम कार्य हुआ है, इनक्रेडिबल कार्य हुआ है, जो आज तक दुनिया में किसी डॉक्टर ने, किसी साइंटिस्ट ने, WHO ने, दुनिया के किसी सरकारों ने जो काम नहीं किया। लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, लंग फेलियर, SLEMS, MND, कैंसर जैसे रोगों को रिवर्स करना, BP शुगर, थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस को रिवर्स करना, जो पूरी दुनिया में एक बार क्रिएटिनिन बढ़ा तो सब कहते हैं पहले डायलिसिस फिर किडनी ट्रांसप्लांट, और इसको बचाया है एकमात्र पतंजलि ऐसा संस्थान है जहां पर लोगों को लीवर किडनी ट्रांसप्लांट से बचाया जाता है। एक बार जोरदार अभिनंदन है। जहां पर इंसुलिन छुड़ाया जाता है, जहां पेसमेकर से बचाया जाता है, जहां पर एंजियोप्लास्टी बाईपास से बचाया जाता है, जहां पर लंगड़ों को चलाया जाता है, कार्टिलेज को रिपेयर किया जाता है, जहां पर कैंसर को रिवर्स किया जाता है, और बाद में कहते हैं कि अब रिकरेंस नहीं होगा। जी डॉक्टर साहब बताओ। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, आज हम एक एंटीबायोटिक की बात करेंगे। सिंथेटिक वर्ड की एक बड़ी मेडिसिन है वैंकोमाइसिन। उस एंटीबायोटिक के जो एडवर्स इफेक्ट किडनी के ऊपर आते हैं, तो आज हम स्वामी जी वो देखेंगे और देखेंगे एलोपैथी की चाहे एंटीबायोटिक्स हो, चाहे कोई भी पेन किलर्स हो, चाहे ये कैंसर की दवाइयाँ हो, TB की दवाइयाँ हो, इनसे किडनियाँ खराब हो रही है लोगों की। सिंथेटिक मेडिसिन से, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल से, सिंथेटिक फूड से, और उसको भी रिवर्स किया जा सकता है। ये तो एक पक्ष है। यदि आपको सर्वांगीण स्वास्थ्य, समग्र स्वास्थ्य चाहिए, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, तो आपको योग आयुर्वेद के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। जी डॉक्टर साहब। तो स्वामी जी, आज हम किडनी के बारे में बात करेंगे, जहाँ अलग अलग ऑर्गन्स के ऊपर जो स्पेसिफिक इम्पैक्ट है स्वामी जी वो देखे हैं, और जो समग्र स्वास्थ्य की बात है स्वामी जी, कैसे हम योग आयुर्वेद से इसको अचीव कर सकते हैं स्वामी जी, वो भी देखेंगे। तो अगर हम किडनी के बारे में बात करें, नेफ्रोटॉक्सिटी के बारे में बात करें, तो स्वामी जी किडनी का मेन फंक्शन रक्त को साफ करना है, उसको छानना है और ऐसी चीज़ बाहर निकालनी है जो हमारे शरीर में इसकी ज़रूरत ना हो। उसके साथ साथ किडनी कुछ हार्मोन और एंजाइम भी बनाती है। हमारे रक्त के अंदर जो RBCs हैं उनका जो सिंथेसिस है वो एक हार्मोन की वजह से होता है स्वामी जी, एरिथ्रोपोइटिन। वो हार्मोन भी किडनी के अंदर ही बनता है, और इसके अलावा बहुत सारे और भी काम किडनी करते हैं। पर जो फंक्शनल यूनिट है इसकी स्वामी जी, वो नेफ्रॉन है। एक ऐसा सांप जैसा स्ट्रक्चर है स्वामी जी, जो कई मिलियन हमारे एक एक किडनी के अंदर होते हैं, और उनका काम फिल्ट्रेशन का होता है स्वामी जी। वो बहुत बारीक बारीक छोटी छोटी छलनियाँ होती हैं जो हमारे पूरे रक्त को छानती रहती हैं, और पूरे शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको स्वामी जी बाहर निकालती रहती हैं। पर अगर इन्हीं सेल्स में अगर कुछ दिक्कत आ जाए स्वामी जी, नेफ्रॉन्स के जो अंदर के सेल्स हैं उनमें दिक्कत आ जाए, तो नेफ्रोटॉक्सिटी हो जाती है। और स्वामी जी कई दवाइयाँ, स्पेशली पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स और कीमोथेरेपी की ड्रग स्वामी जी किडनी पर बहुत एडवर्स इफेक्ट डालती हैं। आज हम देखेंगे ऐसी ही एक एंटीबायोटिक वैंकोमाइसिन, उस केस में स्वामी जी क्या होता है वो आज हम देखेंगे। और अगर आप देखें क्लिनिकल कंडीशंस में जिन रोगियों को वैंकोमाइसिन नाम की एंटीबायोटिक दी जाती है, लगभग 35% रोगियों में नेफ्रोटॉक्सिटी हो जाती है। लगभग स्वामी जी हर तीसरे रोगी में जिसको वैंकोमाइसिन दिया जाता है उनकी किडनी कंप्रोमाइज़ होनी शुरू हो जाती हैं, जिसके कारण हॉस्पिटल में भर्ती होने की अवधि, उसकी लागत और स्वामी जी मृत्यु दर, उन सब की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो नेफ्रोटॉक्सिटी की जो स्वामी जी सिम्टम्स हैं वो हैं कि थकान बहुत रहती है, नोजिया रहता है, छाती में दर्द रहता है, और हाथ पैरों में स्वामी जी सूजन आनी शुरू हो जाती है। और जनरली इसके जो ट्रीटमेंट हैं, जो भी आपने बताया कि डायलिसिस करने को कहा जाता है, या तो हम हीमोडायलिसिस करते हैं स्वामी जी, या फिर पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं, जो लोग आजकल घर पे भी करने लग गए हैं। तो इसके लिए जो हमारी अच्छी औषधि है स्वामी जी, जिसके अंदर ये 7 बड़े पौधे हैं, आपमार्ग, पाषाण भेद, पलाश, वरुण, पुनर्नवा, कास्नियन, गोखरू, इनका जो एक बहुत ही अद्भुत कॉम्बिनेशन है स्वामी जी, वो रिनोग्रिट है। हमने इसी को इस मेडिसिन के अगेंस्ट इंड्यूस्ड
टॉक्सिटी के बारे में स्वामी जी चेक किया। तो सबसे पहले हमने देखा कि उसकी केमिकल प्रोफाइल कितनी है और LC-MS को यूज़ करके देखा कि इसके अंदर नेचुरली पैक कौन कौन से कंपाउंड पाए जाते हैं। और स्वामी जी यहाँ जो आप पीक्स देख रहे हैं ये बता रहे हैं कि इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड किस किस मात्रा में उपलब्ध हैं। और जो हमने फिर इसके ऊपर रिसर्च किया स्वामी जी, वो हमने काम किया स्फेरॉइड्स के ऊपर। सेल लाइन ट्रायल्स के बारे में स्वामी जी हम बहुत बार बात करते हैं। सेल लाइन्स 2D में ग्रो करते हैं, 2 डायमेंशनल में ग्रो करते हैं, पर स्वामी जी जब इन सेल्स को हम 3D में ग्रो करना शुरू कर देते हैं तो ये 3D स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। और स्वामी जी आप जो देख रहे हैं ये वही हैं। ह्यूमन किडनी सेल्स के स्फेरॉइड्स बनाए और स्वामी जी लंबा एक्सपेरिमेंट था। इसमें लगभग 1 महीना हमको लगा यही देखने में कि किस सेल्स की कितने पॉपुलेशन कितने दिनों में अच्छे स्फेरॉइड्स बनाते हैं। तो स्वामी जी अब देखेंगे 300 सेल से लेके 20,000 सेल्स तक अगर हम सीड करें और 4 दिन से लेके 16 दिन तक उनको ग्रो करें तो स्वामी जी अब देखेंगे 10,000 सेल्स की सीडिंग के बाद वो स्वामी जी अच्छे स्फेरॉइड बनाते हैं। और ये ग्रो के लगभग स्वामी जी 1 लाख सेल्स के बराबर एक अच्छा सा स्फेरिकल लड्डू जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और ये स्वामी जी एक फंक्शनल किडनी की तरह काम करना शुरू कर देता है। और इसके अंदर स्वामी जी हम अलग अलग बायोलॉजिकल पैरामीटर को भी नाप सकते हैं। तो स्वामी जी हमने सबसे पहले इनको वैंकोमाइसिन दिया जो एंटीबायोटिक है। और आप देखें स्वामी जी इन सेल्स की जो ग्रोथ है जो नॉर्मली बगैर किसी दवाई की ऐसी है, और स्वामी जी जब आप वैंकोमाइसिन दे रहे हैं तो आप देखेंगे ये डोज डिपेंडेंट तरीके से इन सेल्स के अंदर डेथ आनी शुरू हो जाती है, इनकी बायोबिलिटी कम हो जाती है, जो एक्सपेक्टेड है स्वामी जी, जो कि पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है कि वैंकोमाइसिन हमारी किडनीज के सेल्स को डैमेज करता है और उसकी वजह से सेल बायोबिलिटी कम हो जाती है। इसी के पैरेलल में स्वामी जी अगर हमने एक्सपेरिमेंट करें जहां हम रीनोग्रिड दें बगैर किसी इंडक्शन के, जस्ट नॉर्मल रीनोग्रिड दें, और स्वामी जी आप जैसे हमें बताते हैं कि हमारी हर एक कोशिकाओं के अंदर हमारी जो सेल मेमोरी है वो नेचुरल कंपाउंड्स के लिए बहुत अच्छी है। स्वामी जी उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे है। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं सिंथेटिक कंपाउंड, राइट हैंड साइड में देख रहे हैं स्वामी जी अब नेचुरल कंपाउंड। आप देखें रीनोग्रिड की हाईएस्ट डोज तक हमें कोई भी एडवर्स इफेक्ट दिखाई नहीं देता है, जबकि वैंकोमाइसिन की स्वामी जी डोज बढ़ते बढ़ते सेल्स भी उसकी वजह से मरने लगते हैं। तो जो नेचुरल एसिमुलेशंस हैं, जो इनका अच्छा अंगीकरण है, वो स्वामी जी में बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देता है। अब हम इसी को अगर ज्वाइंट तरीके से करें कि मतलब कि पहले वैंकोमाइसिन दे के सेल्स को डैमेज होने दें और उसके बाद रीनोग्रिड को लेके आएँ, तो स्वामी जी हम अच्छा प्रोटेक्शन देखते हैं। और जैसे जैसे हम रीनोग्रिड की मात्रा बढ़ाते हैं वैसे वैसे स्वामी जी इन सेल्स की बायोबिलिटी भी रिकवर होने लगती है, रीजनरेट होने लगती है और स्वामी जी सेल्स मरने से बच जाते हैं। वो ये बताते हैं जो हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है कि रीनोग्रिड के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है, जो हमने पहले भी और एक्सपेरिमेंट में देखे थे कि वैंकोमाइसिन के अगेंस्ट जो भी नेफ्रोटॉक्सिटी है स्वामी जी उसको हम डाइल आउट कर सकते हैं, उससे हम लड़ सकते हैं। पर अगर ऐसा हो रहा है तो स्वामी जी हो कैसे रहा है, तो उसके हमने और अलग अलग कारक देखे और देखा स्वामी जी जो किडनी इंजरी मॉलिक्यूल है, किम1 जिसका नाम है, जिसको क्लिनिक्स में भी नापा जाता है। ऐसे रोगी जिनकी किडनी में दिक्कत होती है स्वामी जी उनके रक्त में इसका लेवल भी डायग्नोस्टिक लैब्स में नापते हैं। स्वामी जी हमने पाया कि इन सेल्स के अंदर भी किम1 का लेवल बढ़ जाता है जब वैंकोमाइसिन दिया जाता है। बढ़ा हुआ किम1 का लेवल रीनोग्रिड के ट्रीटमेंट से स्वामी जी डोज डिपेंडेंटली कम हो जाता है, जो बताता है कि जो पूरा एक बायोमार्कर्स हैं किडनी की डैमेज के, उनको हम कैप्चर कर सकते हैं स्फेरॉइड मॉडल में, और उसके साथ साथ रीनोग्रिड का स्वामी जी अच्छा प्रोटेक्शन हमें उसमें दिखाई देने लगता है। स्वामी जी उसके बाद हमने अलग अलग जीन एक्सप्रेशन पे काम किया और पाया इसके पीछे के जो मार्कर जीन्स थे, बायोमार्कर्स के खुद के जो मार्कर जीन थे स्वामी जी, एक लेवल हम और नीचे गए और हमने देखा एनगेल और MMP7 इनका जीन एक्सप्रेशन भी, इनका भी mRNA एक्सप्रेशन भी जो RT-PCR से हम स्वामी जी नापते हैं, आप देखें वो भी रीनोग्रिड की वजह से जो बढ़ा हुआ एक्सप्रेशन है वो भी स्वामी जी कम हो जाता है। और इस फाइंडिंग को लेकर हम और आगे बढ़े और हमने स्वामी जी फिर एनिमल एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए। हमने ये काम चूहों में किए, SD रैट में स्वामी जी ऐसा काम किया और उनके अंदर हमने वैंकोमाइसिन का इंडक्शन किया, उनकी किडनी के जो पैरामीटर्स थे उनको स्वामी जी मेजर किया और साथ साथ रीनोग्रिड भी दिया। और स्वामी जी रीनोग्रिड की 4 डोजेज दी, 20, 60, 200 और 600 मिलीग्राम पर केजी। और स्वामी जी ह्यूमन इक्विवेलेंट डोज इसकी लगभग 200 मिलीग्राम पर केजी है। उसके बाद देखा स्वामी जी कि वैंकोमाइसिन के इंडक्शन की वजह से जो किडनी के अंदर डैमेज थे वो स्वामी जी 8 दिन के अंदर कितने रिवर्स होने शुरू हो जाते हैं। 8 दिन स्वामी जी ये इंडक्शन था, 9वें दिन हमने एनिमल्स के अंदर ये सब पैरामीटर नापे, उनके अंदर सीरम क्रिएटिनिन नापा, सीरम यूरिया नापा, उसके साथ साथ यूरिन के अंदर देखा स्वामी जी कितना क्रिएटिनिन है, यूरिन में कितना यूरिया जा रहा है, और साथ में हिस्टोपैथोलॉजी करके देखा कि चेंजेस कैसे हैं। तो स्वामी जी ये रहे वो डेटा। सीरम क्रिएटिनिन जो स्वामी जी सबसे बड़ा मार्कर माना जाता है कि क्रिएटिनिन कितना बढ़ गया, स्वामी जी इन एनिमल्स में वैंकोमाइसिन की वजह से ये क्रिएटिनिन का लेवल स्वामी जी 2.5 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये 2.5 गुना बढ़ा हुआ लेवल आप देखिए, माने 1.5 होना चाहिए तो 3 हो गया,
6 हो गया, जैसे लोगों में 6-7 हो जाता है, हाँ साहब जी। और वो एनिमल मॉडल में भी हमने देखा है, ह्यूमन मॉडल में भी आपको देखा है, और वो बार बार आपको प्रत्यक्ष प्रमाण बताते रहते हैं कि कैसे, लेकिन इसमें टाइम लगता है, ये थोड़ा एकदम से नहीं हो जाता। हाँ, अब एनिमल में कितना टाइम लगा? हमने स्वामी जी 8 दिन के अंदर के चेंज देखे, पर स्वामी जी एनिमल्स की लाइफ भी उतनी लंबी नहीं है जितनी हाँ, हमारी है। तो वो आदमी में आने में 2-3 सप्ताह, 2-3 माह लग जाते हैं। हाँ स्वामी जी। किसी किसी को बहुत जल्दी आ जाता है कि हाँ, समझ। वो इनिशियल लेवल में यदि रोग है, तुरंत बढ़ाए, तुरंत वापस हो जाता है, हाँ, पुराना होने पर दिक्कत करता है। हाँ स्वामी जी। तो जो सीरम क्रेट के लेवल स्वामी जी वो बड़े हुए थे, वो कम हो गए, और जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ स्वामी जी वो भी कम हो गया। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जो क्लियरेंस था वो बेटर हो गया, और सीरम क्रेट का जो क्लियरेंस था जो बीमारी की वजह से कम हो जाता है वो भी ठीक हो गया। और वो हमें एक अच्छे रिवर्सल देखने को मिले कि किस तरीक़ा से किन एनिमल्स के अंदर रीनोग्रेट के हमें अच्छे इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं। फिर इसके बाद हमने किडनी फंक्शन के जो और पैरामीटर हैं उनको नापा। हमने यूरिनरी यूरिया नाइट्रोजन, मतलब कि यूरिन के अंदर कितना यूरिया जा रहा है वो देखा। जब किडनीज खराब हो जाती हैं तो सीरम के अंदर यूरिया का लेवल बढ़ जाता है, मतलब रक्त के अंदर यूरिया का लेवल बढ़ जाता है, पर यूरिन के अंदर यूरिया का लेवल कम हो जाता है। ये जो डिसबैलेंस है यही बताता है कि किडनी फंक्शंस थोड़े से अच्छे नहीं हैं। तो हमने ये देखा कि एनिमल्स के यूरिन के अंदर यूरिया का लेवल जो कम हो गया था वेंकोमाइसिन की वजह से, वो रीनोग्रेट के ट्रीटमेंट से वापस ठीक होना शुरू हो गया और हमें एक अच्छी एक्टिविटी देखने को मिली। और ऐसा ही हम देखें सीरम क्रेट के अंदर, सीरम क्रेट का लेवल भी जैसे चेंज हुआ था वैसा ही यूरिनरी क्रेटिनिन का लेवल भी कम हो जाता है, और वो कम हुआ लेवल आप देखेंगे रीनोग्रेट के ट्रीटमेंट से वापस रिवर्स होना शुरू हो गया। और इसको हम कंप्यूट करके एक पैरामीटर नापते हैं जो किडनी के पेशेंट्स बहुत बार अपना नापते रहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा बार बार करने को भी कहा जाता है। वो होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारी किडनी किस रेट से रक्त को छान रही हैं, और वो जो छानने का काम है वो कैसा हो रहा है। और वो जो छानने वाला प्रोसेस है वो आप देखेंगे तो हाँ, इस रीनोग्रेट के ट्रीटमेंट की वजह से वो भी ठीक होना शुरू हो जाता है। इसके बाद अगर हम देखें कि वैंकोमाइसिन की वजह से जो और डैमेजेस थे, किडनी का जो वेट है वो बढ़ जाता है, और ये बढ़ा हुआ लेवल आप देखिए रीनोग्रेट के ट्रीटमेंट से ठीक होना शुरू हो जाता है। और ऐसा ही हमें दिखाई देता है NAG के लेवल के साथ और किम1 के मार्कर के साथ जो हमने पहले देखा हुआ था। और ये जो लेवल है जो किम1 की वजह से थोड़े से बढ़ गए थे, वो भी आप देखेंगे रीनोग्रेट के ट्रीटमेंट से ठीक होने शुरू हो जाते हैं। और जो अब स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं इसके, जिसके बारे में हमेशा हम बात करते हैं, वो है कि किडनी के अंदर चेंजेस जो आ रहे हैं वो अंदर हिस्टोपैथोलॉजिकली कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखेंगे कि अगर हम इन किडनी की हिस्टोपैथोलॉजी करें तो इन किडनी की हिस्टोपैथोलॉजी आप देखेंगे वो थोड़ी सी ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं जब इनको हम वैंकोमाइसिन देते हैं। अलग तरीके की सूजन आने लगती हैं, ट्यूबुलर डायलिटेशन हो जाता है, और अलग तरीके के कास्ट जमा हो जाते हैं। ये नॉर्मल किडनी है, ये डिजीज़ किडनी है, और जब आप इसको ट्रीट कर रहे हैं रीनोग्रेट के साथ तो आप देखेंगे कि रीनोग्रेट के अंदर के ट्रीटमेंट की वजह से इसके अंदर एक अच्छी रिकवरी दिखाई देती है, और जो बताती है कि रीनोग्रेट के ट्रीटमेंट से स्ट्रक्चरल चेंजेस भी किडनी के अंदर ठीक होने शुरू हो जाते हैं। इसको हम क्वांटिफाई करें और अलग अलग तरीके से देखें तो आप देखेंगे कि ये सब लेजन स्कोर्स जिसको हम बोलते हैं, जो हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस हैं, वो भी रिकवर होने शुरू हो जाते हैं। और ये फाइंडिंग अगर हम और डिटेल में जाकर देखें कि किडनी के डैमेज की वजह से हमारे ब्लड के अंदर जो WBCs हैं उनके लेवल भी चेंज होते हैं, और वो लेवल बढ़ जाते हैं जिसको हम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं, जहाँ WBC का टोटल लेवल बढ़ जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाते हैं, लिम्फोसाइट बढ़ जाते हैं, जिसको हम TLC और DLC में नापते हैं। तो ये नॉर्मल लेवल्स हैं, ये बढ़े हुए लेवल्स हैं, और आप देखिए रीनोग्रेट के ट्रीटमेंट से ये सब बढ़े हुए लेवल भी डोज डिपेंडेंट तरीके से नॉर्मलाइज होने लगते हैं, जो बताते हैं कि किडनी फंक्शंस की जो एक एक आयाम हैं जो एक डिसफंक्शन की तरफ भी इशारा करते हैं, उनको कैसे हम रीनोग्रेट के ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये जो पूरा ट्रीटमेंट है एनिमल्स का इस डिजीज़ मार्कर्स के साथ, क्या इसका कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है? कई लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं। तो हमने इन्हीं एनिमल के अंदर लिवर फंक्शंस भी नापे और देखा जो लिवर के पैरामीटर्स हैं ALT और AST वो किसी भी ट्रीटमेंट की अवधि के दौरान चेंज नहीं हुए थे, और जो इनके सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स हैं सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, उनका लेवल भी नापा तो वो भी अनऑल्टर्ड था, जो बताता है कि रीनोग्रेट की एक अच्छी एक्सेप्टेबिलिटी है और एनिमल्स के अंदर कोई भी एडवर्स इफेक्ट ऐसे में दिखाई नहीं देते हैं। तो इस पूरी फाइंडिंग को लेकर हम बड़े जर्नल के पास गए और हमने पाया कि जो एक
फाइंडिंग है रीनोग्रिड की वैंकोमाइसिन इंड्यूस नेफ्रोटॉक्सिटी की, जो ह्यूमन रीनल ट्यूबुलर सेल्स में हमने देखी और एसडी रैट्स में भी देखी, और देखा कि जो इन पूरे प्रोसेस की क्लियरेंस हैं, चाहे वो सीरम क्रेटिनिन की हो या फिर यूरिया के हों, वो रीनोग्रिड के ट्रीटमेंट की वजह से अच्छे हो जाते हैं। और ये फाइंडिंग एक बड़े जर्नल में, इसका नाम है PLOS One पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस, उसमें पब्लिश हुए। और आप जो इस स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बता रहा है कि इन दवाइयों की एक्सेप्टेबिलिटी अब साइंटिफिक फैटर्निटी में बहुत अच्छी है और काफ़ी लोग इन औषधियों को, आयुर्वेद के विज्ञान को, आयुर्वेद के चमत्कार को एक्चुअली मानने लगे हैं। और जो फाइंडिंग हमें ये बताती हैं कि हम इन रिसर्च को और आगे लेके चल रहे हैं। हमारे और जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं जो अलग अलग रोगियों पर हैं, जहाँ रीनोग्रिड की अच्छी एफिकेसी हमें दिखाई दे रही है, आज हमने एक प्री क्लिनिकल मॉडल को देखा और ये देखने का प्रयास किया कि किस तरीके से रीनोग्रिड किडनी को हेल्दी और हैप्पी रखता है। तो इन सब तरीके से हम देखें, एक इंटीग्रेट तरीके से देखें, समग्र तरीके से देखें, रीनोग्रिड की एक अच्छी एफिकेसी है जो नेफ्रोटॉक्सिटी को और किडनी फंक्शन को रेगुलेट करने में हमारी हेल्प करती है।